कि नारद जी एक बार एक सुंदर वन से गुजर रहे थे। सुंदर वन ही कहेंगे जहां मनमोह ले कोई स्थान, उसको सुंदर मनमोहक कहा जाता है। मन को मोहने वाला ही सुंदर होता है। नारद जी ने देखा कि बड़ा सुंदर वन है, बड़ी सुंदर नदी बह रही है और गुफा भी बहुत सुंदर है जिसे कंदरा बोलते हैं। अच्छा, बिना शोर करे चाय पियो, बेटा शांति से ले लो, जिसे लेनी हो ले लो, चुपचाप काम करो अपना, आवाज में। तो नारद जी के मन में आया कुछ समय यहाँ भजन किया जाए। नारद जी गुफा में स्नान आदि से निवृत्त होकर और गुफा में बैठ गए। कहते हैं नारायण जी की समाधि लग गई, अखंड समाधि लग गई। आंख बंद तो आंख बंद, कई वर्ष बीत गए। अब देवताओं के राजा इंद्र को बड़ा डर लगा। वो हमेशा डरता रहता है इंद्र कि कहीं ये तपस्या के बल से इंद्रासन ब्रह्मा जी से ना मांग ले, शिव जी से ना मांग ले, नारायण से ना मांग ले, तीन देव देते। तो देवताओं के राजा इंद्र ने कामदेव से कहा कि तुम जाकर नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। कामदेव अपने काम रूपी साथियों को लेकर नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए वहां आ जाते हैं। कामदेव ने भरसक प्रयास किया, खूब प्रयास किया, पर वो कामदेव जिसने शंकर भगवान की समाधि तोड़ दी, वो वहां विफल रहा और नारद जी की समाधि नहीं तोड़ पाया। कामदेव हार कर नारद जी के चरणों में गिर गया। नारद जी ने अपनी आंखें खोली कि कामदेव ने कहा कि मैं हार चुका हूं प्रभु, अब तो समाधि से बाहर आ जा। नारद जी ने देखा, अरे कामदेव पर मैंने विजय प्राप्त कर ली। यहीं से नारद जी को अहम हो गया अपनी तपस्या का, तपस्या के बल का। कामदेव तो चला गया, लेकिन नारद जी अपने इस तपस्या के बल से हारे हुए कामदेव की कथा सुनाने के लिए शंकर भगवान के पास पहुंच गए और शंकर भगवान से कहने लगे, शंकर भगवान आपको नमन। अच्छा, चाय मीठी होती है, जिस तरह आप मीठी चाय पी रहे हो, जीवन में हम आशा करेंगे कि पूरी बस्ती में मिठास बनी रहे एक दूसरे के प्रति। इसीलिए चाय पिलवाई जा रही है कि सब में प्रेम बना रहे, मिठास बनी रहे, कोई किसी से ईर्ष्या ना करे, कोई किसी से द्वेष ना करे, सब सबका हित चाहने वाले हों, अहित चाहने वाला बस्ती में एक भी ना हो। तो भक्तों देखो, आप तो चाय पीते रहिए, हम कथा की चाय आपको पिलाते रहेंगे। दो चाय पी रहे हैं, एक कानों से भी चाय पी रहे हैं, आप कथा की चाय। हाँ हाँ, हे भक्तों, भगवान शंकर ने देखा नारद जी को अहम हो गया है। उन्होंने कहा, ठीक है नारद जी, बहुत अच्छा, हम आपको साधुवाद करते हैं कि आपने कामदेव को परास्त कर दिया। इस अहम में अब नारद जी नारायण के पास आ गए। लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करके नारद जी कहने लगे, प्रभु आज आपके दास ने एक बहुत बड़ा काम किया है। नारायण कहने लगे, अरे नारद जी क्या काम किया है, बताओ बताओ। तो नारद जी कहने लगे, प्रभु आज हमने कामदेव को हरा दिया। नारायण भाप गए कि इस समय नारद जी पर कामदेव को परास्त करने का और खुद पे विजयी होने का अहम चढ़ गया है। और हर्ष मिले उठे रमान के ता।